गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज है 6 अप्रैल 2021 और हम देखेंगे 6 अप्रैल का करंट अफेयर। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे हम सारे कवर करेंगे, साथ ही कवर करेंगे स्टैटिक के क्वेश्चंस जो कि करंट अफेयर के क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या फिर स्लोवाकिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उज्बेकिस्तान। मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप ये 2023 में होनी है, 2023 में, और ये उज्बेकिस्तान में आयोजित की जाएगी। इसका जो आयोजक है वो होता है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है वो है ल्यूशाने, स्विट्जरलैंड के ल्यूशाने शहर में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसके जो अध्यक्ष है वो है उमर क्रेमलेव। उमर क्रेमलेव इसके हेड हैं। जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उसके हेड है उमर क्रेमलेव। ये आपको याद रखना है। 1946 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान। तो ये आप याद रखिए और इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। देखते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या फिर पंजाब। तो अंबोली है महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र की राज्य सरकार ने अभी इस क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है। तो आपको ये याद रखना है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण रेलवे, उत्तर रेलवे या फिर दक्षिण तटीय रेलवे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पश्चिम मध्य रेलवे। यह भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। तो आपको इस प्रश्न को स्टार मार्क कर लेना है। जो भी बच्चे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कोई भी चीज़ अगर भारत में पहली बार होती है या जिसके साथ पहला जुड़ा होता है तो वो इम्पॉर्टेंट वैसे भी हो जाती है। तो आपको याद रखना है, ये भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बन गया है। अच्छा, भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में अभी 18 रेलवे जोन है और जो 18वां रेलवे जोन बना था वह दक्षिण तटीय रेलवे जोन, साउथ कोस्ट रेलवे जोन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है विशाखापट्टनम में। तो ये आपको याद रखना है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693 करोड़ रुपए दिए हैं? ओडिशा, पंजाब, हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की सरकार ने अपने यहाँ के किसानों के लिए 693.94 करोड़ रुपए अभी दिए हैं किसानों के विकास के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर और भुवनेश्वर में ही स्थित है कलिंगा स्टेडियम। और यहाँ का जो भुवनेश्वर है वो ISO सर्टिफिकेट प्राप्त भारत का पहला शहर है। तो आपको याद रखना है। और उड़ीसा में ही है चिल्का लेक और उड़ीसा के ही राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम अभी बनने जा रहा है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में ही है। और व्हीलर द्वीप, जिसका नाम APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है, ये भी उड़ीसा राज्य में ही है। तो ये आपको इतना याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है? असम ने, नागालैंड ने, गुजरात ने या फिर पंजाब राज्य ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पंजाब राज्य। पंजाब राज्य ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ये पंजाब राज्य है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक के साथ या फिर किसके साथ साझेदारी की है? फ़ोन पे, भारत पे, गूगल पे या फिर पेटीएम। तो ICICI बैंक ने फ़ोन पे के साथ अभी साझेदारी की है फास्टैग जारी करने के लिए। तो आपको ये याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इनमें से किस देश के राष्ट्रपति जो बिडेन ने हाल ही में H1B वीज़ा पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया है? रूस, अमेरिका, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। यह वीज़ा अमेरिका के द्वारा जारी किया जाता है और इस पर कुछ समय पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था और इस प्रतिबंध को अभी यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन ने अभी हटा लिया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अमेरिका। H1B वीज़ा एक गैर अप्रवासी वीज़ा है जो कि यहाँ की जो USA की कंपनीज होती हैं वो अपने यहाँ विदेशियों को नियुक्त करती हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्निकल स्पेशलिस्ट होते हैं या फिर और भी कुछ नियुक्तियां होती हैं, विदेशियों को नियुक्त करते हैं। तो
जो विदेशी इन कंपनियों में काम करने के लिए आते हैं विदेश से या फिर दूसरे देश से, तो उनको ये वीज़ा प्रदान किया जाता है, H1 वीज़ा, H1B वीज़ा। वो इस वीज़ा के द्वारा ही, इस वीज़ा को लेकर ही यूएसए आते हैं काम करने के लिए, व्यापार करने के लिए या फिर कंपनियों में एम्प्लॉय बनते हैं। तो ये वीज़ा यहाँ का गैर अप्रवासी वीज़ा है, H1B वीज़ा, और इस पर प्रतिबंध अभी समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, और यहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं वो हैं कमला हैरिस। तो आपको इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के ट्राइफेड ने mygov.in के सहयोग से हाल ही में 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है? खेल मंत्रालय ने, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, रेल मंत्रालय या फिर जनजातीय मामलों के मंत्रालय? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जनजातीय मामलों के मंत्रालय। इन्होंने अभी ट्राइफेड ने mygov.in के सहयोग से 2 प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास महासंघ ट्राइफेड ने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बने और ट्राइब्स इंडिया का दोस्त बने के नाम से 2 प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं की शुरुआत की है। ये ट्राइब्स की जो भी रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन सभी को प्रमोट करने के लिए ये अभियान शुरू किए गए हैं या फिर ये प्रतियोगिताएं शुरू की गई हैं, ताकि जो जनजातियां हैं, भारत की जो जनजातियां हैं, उन तक लोग ज़्यादा से उनके बारे में लोग जान सकें और उनकी जो कलाएं हैं उनके बारे में लोग जान सकें। तो इस प्रश्न से संबंधित इतनी जानकारी आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, DMSRDE की किस प्रयोगशाला ने हाल ही में भारतीय सेना के लिए हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है? DMSRDE दिल्ली या फिर पुणे या फिर चेन्नई या फिर कानपुर की शाखा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कानपुर की शाखा। DMSRDE कानपुर की शाखा ने अभी एक भारतीय सेना के लिए बहुत ही हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO, लैब डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि DMSRDE की कानपुर वाली जो शाखा है उसने हाल ही में प्रयोगशाला में भारतीय सेना के लिए 9.0 किलोग्राम वाली हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट निर्मित की है। तो आप इसका वेट देख के ही समझ सकते हैं कि कितनी हल्की है। 9.0 किलोग्राम इसका वेट है और ये बहुत हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। भारतीय सेना के लिए अभी कानपुर की शाखा ने ये विकसित की है और ये DRDO के अंतर्गत आती है। DRDO की स्थापना हुई थी 1958 में, ये आप याद रखिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बिट्रेन की किस कंपनी की महिला CEO कोट्स ने सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है? अलीबाबा, Bet365, फेसबुक या फिर ट्विटर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा Bet365। अलीबाबा चीन की कंपनी है, Bet365 बिट्रेन की कंपनी है और इस कंपनी की महिला CEO ने भी सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। आइए देखते हैं इससे संबंधित जानकारी। बिट्रेन की एक ऑनलाइन वेटिंग कंपनी प्लेटफॉर्म Bet365 यानी कि ये वेटिंग प्लेटफॉर्म कंपनी है और इसकी जो फाउंडर और CEO हैं यानी डेनिस कोट्स, इन्होंने अभी हाल ही में सैलरी के मामले में सुंदर पिचाई को पीछे छोड़ दिया है। 2020 में इन्हें 4,750 करोड़ रुपए का पैकेज मिला था, जिसके साथ ये बिट्रेन की सबसे धनी महिला बन चुकी हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। Bet365 इसकी फाउंडर और CEO हैं डेनिस कोट्स और ये एक ऑनलाइन वेटिंग कंपनी है। सो गाइज, ये था आज का करंट अफेयर। आइए देख लेते हैं अप्रैल महीने के महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। 2 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। 14 अप्रैल को मनाते हैं अम्बेडकर जयंती। 17 अप्रैल को मनाते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस और 18 अप्रैल को मनाते हैं विश्व विरासत दिवस। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस और 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है पहले जल दिवस आएगा यानी कि मार्च में और फिर आएगा पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पुस्तक दिवस। तो अप्रैल महीने के इतने महत्वपूर्ण दिवस आपको याद रखने हैं, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। आइए देखते हैं कल का प्रश्न का आंसर। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था, भारत में सर्वाधिक हवाई अड्डे वाला राज्य कौन सा बन गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। और कल आपसे थंबनेल में 2 प्रश्न पूछे गए थे,
चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और हाल ही में आईलैंड एप्लीकेशन किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बहुत सारे बच्चों ने किया। कुछ बच्चों ने डिटेल में आंसर किया, जैसे कि अरियान अली खान, इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल में आंसर किया। आप सभी भी ऐसे ही डिटेल में लिखने का प्रयास करें। इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो लिखने की कोशिश करें, क्योंकि आप जब इन्फॉर्मेशन लिखते हैं या फिर ढूंढते हैं तो आपको वो सारी चीज़ें याद हो जाती हैं। साथ ही आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद हो जाते हैं जो कि आप कभी नहीं भूलते। अगर आप लिख देते हैं तो आप वो चीज़ कभी भूल नहीं सकते। तो आप लिखने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का प्रयास करें और यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें। इसके अलावा मनोज कुमार ने और डिम्पल चौबे ने, इन्होंने भी सही आंसर दिए। तो सभी लिखने का प्रयास करें। और आज के लिए आपका प्रश्न है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? चिरंजीवी को, रजनीकांत को, प्रभास को या फिर प्रकाश राज को? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो देखता है उसके लिए ये प्रश्न बहुत आसान होगा, उसे बन जाएगा आसानी से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में करें। साथ ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, सबके साथ चैनल को शेयर करें, सबके साथ वीडियो को शेयर करें। और गाइस, आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, साथ ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे वीडियो, यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियो हैं सबकी PDF एक साथ मिल जाएगी, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर और भी फ्री में स्टडी जो भी मटेरियल है, लेटेस्ट अपडेट्स हैं, सारी मिल जाएंगी। तो आप ज्वाइन करें, ज़रूर से ज्वाइन करें। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से ज्वाइन ना कर पाए तो आप सीधे भी टेलीग्राम पर जाकर सर्च बॉक्स में योर GK लाइब्रेरी टाइप कर सकते हैं, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।